हसन, आप कब आए? मैं तो समझी थी कि हसन, माँ, कैसी हैं आप? अरे तुम यूं अचानक? तुम तो नेक्स्ट वीक आने वाले थे ना? बस मैंने सोचा कि मुझे मेरी माँ के पास जल्द से जल्द पहुंचना है और मैं आ गया। अच्छा किया। आई सी, तो आप अब तक नाराज हैं मुझसे? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। सुने, मैं आपकी नाराजगी खत्म करके ही रहूंगा। वो लड़की मरियम अच्छी लगती थी ना आपको? आप ऐसा करें, आप उसे घर लें। कहो कहो, तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे? ये ना कि तुम्हारे इस घर में अब दिल नहीं लगता। मोहब्बत तो तुम पहले भी नहीं करती थी मुझसे, और शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत भी नहीं रही। हसन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो फिर क्या बात है, बताओ। जब तुमसे हनीमून की बात करता हूं तो तुम साफ इनकार कर देती हो, बहाने बनाती हो। जब मैं तुम्हारे सामने घर पे होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बाहर जाते वक्त तुम मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझती। तुम खुद बता दो, तुम्हारे दिल में मेरी क्या हैसियत है? मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, बताओ मुझे। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। नहीं 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 मरियम, गलती मुझसे हुई है। जो तुम्हारे इनकार करने के बावजूद भी मैंने शादी के लिए मजबूर किया तुम्हें। तुम तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए इस घर में अब मेरे साथ तुम्हारा दिल ही नहीं लगता। नहीं हसन, आप गलत समझ रहे हैं। तो क्या समझूं मैं? बोलो, समझाओ मुझे। छोड़ो, तुम नहीं समझा सकती मुझे, और नहीं मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं सब समझता हूं। एक लड़की जो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती, मैं उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो मेरी हल्की सी भी केयर करे? क्या चाहती हो तुम? अगर तुम्हारा इस घर में दिल नहीं लगता तो मुझे बता दो। अपनी अम्मी की तरफ जाना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हें उनके घर छोड़ आता हूं। जाओ। मैं ये नहीं चाहती, प्लीज प्लीज। मरियम, तुम्हारी इतनी सी बात समझ में नहीं आती? हसन भाई को फोन क्यों नहीं करती? उन्हें क्यों नहीं बताती हो तुम? इतनी सी बात नहीं है, ये कुछ और बात है। क्या क्या कुछ और बात है? पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती। मरियम, तुम, अम्मी ठीक ही कहती हैं, तुम बहुत ही अहमक हो। जब वो हनीमून पे जाने का कह रहे थे तो क्यों नहीं गई? मना करने की क्या जरूरत थी तुम्हें यार? मुझे क्या पता था कि मेरा मना करने से वो इतना ज्यादा माइंड करेंगे। और भी बहुत कुछ कह के गए हैं वो तो, पता नहीं क्या होगा। जाओ, जाके मनाओ, नहीं तो अच्छा अब मैं चलती हूँ। ज़ारा, अभी सब कुछ हुआ है उसके बारे में अम्मी को ना बताना। मैं तो नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें अम्मी का पता तो है, जब तक वो गुलवानी लेंगी ना खुद चैन से बैठेंगी और ना मुझे बैठने देंगी। अच्छा, इतनी रात हो गई है,
तुम एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ। सोच के मैं यही आई थी कि मैं यहीं रुक जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा शोर तो तुमसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहा, मुझे कहाँ बर्दाश्त करेगा। अच्छा तमीज से तो बात करो, तुम्हारे बहनोई है। जी जी, जैसी बहन वैसे बहनोई, सीधे मुंह बात तक तो की नहीं। नहीं वो अभी जरा गुस्से में थे ना, तुम कल देखना सुबह जब उनका गुस्सा ठंडा होगा ना तो बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे तुमसे। ना बाबा ना, सुबह की उम्मीद में मैं अपनी रात नहीं खराब करना चाहती हूँ, मुझे भिजवा दो वरना मैं खुद जा रही हूँ। अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं ड्राइवर को देख के आती हूँ। क्या बात है, आपने मेरी बात का कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। सोच रही हूँ कि तुम जैसे वेस्ट में रहने वाले लोगों को कैसे समझाऊं कि इस मुल्क में ना तो रिश्ते इस तरह तोड़े जाते हैं जैसे तुम तोड़ के गए थे, और ना ही जोड़े जाते हैं जैसे तुम चाहते हो। मैं कुछ समझा नहीं। यही तो मुश्किल है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तुम्हें ये नहीं समझा पाऊंगी कि यहाँ पर एक शादीशुदा औरत सिर्फ एक आदमी की बीवी होती है। ओह, तो उसने शादी कर ली है? हाँ, किसी और की बीवी है और तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। कमाल करती हैं माँ आप भी। जब शादी हो सकती है तो शादी टूट भी सकती है, और उसकी शादी टूटकर मुझसे भी तो हो सकती है। अच्छा, तो ये शादी कैसे तोड़ी जा सकती है? आप है ना मेरी माँ, आप उससे बात करेंगी, उसको समझाएंगी कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और आपकी बात कुछ भी हो जाए वो जरूर मान लेगी। अगर तुम मेरे बेटे ना होते ना तो तुम्हारे मुंह पर इतनी जोर का थप्पड़ मारती मैं कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाता। शादी मजाक है, खेल है, और जो कुछ तुमने उसके साथ किया है, अगर हमारा पूरा खानदान भी उसके पैरों में गिर जाएगा ना फिर भी वो नहीं मानेगी, समझे तुम? हाँ, अभी कैसी बातें करती हैं, अपनी बेटी के लिए इतना नहीं करेंगी आप? चले गुस्सा छोड़े, ये चाय पिए। नहीं पीनी मुझे। खैर कुछ भी हो जाए मैं आपकी नाराजगी दूर करके रहूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मरियम, कहाँ जा रही हो इस वक्त? पर एक बात तो बताओ जरा, ये सारा क्यों आई है? वो मैं अकेली थी ना तो अम्मी ने उसको साथ भेज दिया, लेकिन अब वो घर जाना चाह रही है तो मैं बस ड्राइवर को बुलाने आई थी। क्या हो गया तुम्हें? इस वक्त तुम ड्राइवर को बुलाने जाओगी उनके क्वार्टर की तरफ? हद हो गई है। बहू हो तुम इस घर की, कुछ इस घर की इज्जत का ख्याल करो। मैं देखती हूँ जाकर। भाई ये ड्राइवर तो ऐसे गधे घोड़े भेजकर सो रहा है, इसे तो उठाना बहुत मुश्किल है। कौन सो रहा है पप्पू? वो बेटे ड्राइवर को जगाने गई थी, असल में बहन आई हुई है ना मरियम की, वो घर जाना चाह रही है। सारा जा रही है इतनी जल्दी? उसे को और दिन रुक जाए, बल्कि अपनी अम्मी को फोन कर दो कि भी सारा नहीं आ रही। जी अच्छा। हसन भैया आप इतने खौफनाक लग रहे थे, मैं तो डर ही गई थी। और इसीलिए तुम वापस जा रही थी मुझसे डर के? तो और क्या, पता नहीं आप गुस्से में क्या कर बैठते। देखो आई एम सॉरी, मुझे वाकई इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली तुम्हारे सामने तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए था। आई नो। आपसे एक बात पूछूं हसन भाई? एक नहीं 2 पूछो, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुमने मेरा सॉरी एक्सेप्ट किया कि नहीं? सॉरी तो मैं आपका एक्सेप्ट कर लूंगी, मगर एक पनिशमेंट के बाद। पनिशमेंट? ठीक है, बताओ क्या सजा है मेरी? आपको, मुझे और मरियम को, हम दोनों को आइसक्रीम खिलाने लेके जाना पड़ेगा अभी के अभी बस। अच्छा भाई, ये तो बहुत मजेदार सजा है। और कोई हुक्म बॉस? चाय।
अब तुम्हारी चाय कौन पी रहा है? क्या मतलब? क्योंकि हसन भाई हम दोनों को आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे हैं। क्यों हसन भाई? बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन पहले हम ये चाय पियेंगे, फिर मैं चेंज करूंगा, फिर हम जाएंगे। मरियम ने इतने प्यार से बनाई है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पिलाओ। हाँ, तुम कुछ कहना चाह रही थी मुझसे। हाँ, वो मेरी प्राइवेट बात है, अभी नहीं पूछ सकती, बाद में बताऊंगी। इतनी जल्दी प्राइवेसी भी हो गई आप दोनों में? ये है ही ऐसी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते इसे दोस्ती होने में। वैसे मुझे भी तुमसे प्राइवेट बात करनी है। अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन इस तरह ये बेचारी मरियम अकेली नहीं हो जाएगी? वैसे तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इसकी बहन। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये उस वक्त भी नहीं बोलती जब बोलना जरूरी होता, और तुम हो गए बिला वजह बोलती रहती हूँ, यही ना? असल में ये जो है ना, अब्बा के बहुत करीबी है, और हमारे अब्बा जो है ना, वो शुरू से बहुत कम गो है, और एक हमारी अम्मा है। उफ, अब मैं उनका क्या बताऊँ आपको, बात ही नहीं कर सकती। अम्मा से क्यों नहीं बात कर सकती? आपको क्यों बताऊं कि हमारी अम्मी चंगेज खान के खानदान से हैं। आपको पता है, कोई बात ना भी हो ना, तब भी हाथ जुड़वा देती है। हाँ, बहुत बुरी हो तुम सारा। अम्मी के बारे में इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? मरियम क्या हो गया, मजाक कर रहे हैं। वैसे सच, हमारी अम्मी बहुत अच्छी है। से तुम्हारी कंपनी बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी, बहुत सारी बातें करती है। तो फिर मुझसे शादी करनी थी ना? मजाक मजाक किया था, जोक। सारा, तुम आई स्वेयर बहुत जिंदा दिल लड़की हो, फुल ऑफ लाइफ। थैंक यू। ऐसे जो दिल में आए कहना, आपको जिंदा दिली लगती है? तुम तो सीरियस हो गई, तुम मजाक करी थी, मजाक ही करी थी तुम। जो मुंह में आए बोले और फिर बोले मजाक है, ये जिंदा दिली नहीं होती। सारा, तुम्हारी बहन ने माइंड किया, सॉरी बोलो। कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। एक मिनट आया। सोच समझ के बोलना जैसे तुमने कभी सीखा ही नहीं है, चाहे तुम्हारी बात का कोई भी मतलब हो। अच्छा ना, गलती हो गई, क्या हो गया? मैंने जानबूझ के तो नहीं बोला ना मरियम। और देखो ना, हसन भाई कितना मुस्कुरा रहे थे, मुसलसल हंस रहे थे, और एक तुम हो, तुम तो हर बात दिल पे ले लेती हो। अच्छा बस, अब मुझे लेक्चर ना दो। और मैं एकदम गिर गई, पता ही नहीं चला मैं गिर गई। फिर अस्सलाम वालेकुम। चाय पी जा रही थी। कहाँ गए थे रात को तुम लोग? वो हम आइसक्रीम खाने गए। आइसक्रीम? मरियम, बेटा तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम जिया से भी पूछ लेती? चलो मेरी तो खैर है, लेकिन जिया को तो ले जा सकती थी, ये भी इसी घर की फर्द है। पप्पो, सोचा था हमने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप दोनों सो गए होंगे, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अगर जिया चाहती है तो मैं उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ, चलो। हाँ, स्ट्रॉबेरी वाली। जिया, नहीं बेटे, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि अगर मरियम हमसे पूछ लेती तो हमें अच्छा लगता, हमें ये महसूस होता कि ये भी हमें अपना ही समझती है। माफ कर दें पप्पो, आइंदा ख्याल रखूंगी। छोड़े ना अम्मी, अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, भूल गई होगी बेचारी, है ना मरियम? सारा, ये चाय आप लोग के लिए चाय लाऊं? नहीं, जिया ले आएगी। नहीं भाई, मैं तो आइसक्रीम खाने जाऊंगी। मैं ले आती हूँ।
मैं डरती हूँ बिली। अब मुझे सलमान पे भरोसा नहीं रहा। जो कुछ उसने मरियम के साथ किया है, अगर वो किसी और लड़की के साथ करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। तो क्या तुम इस डर के मारे उसकी दूसरी शादी नहीं करोगी क्या? देखो बिली, मरियम एक छोटे खानदान की लड़की थी। उन लोगों ने सब कुछ सह लिया, उसकी शादी भी हो गई। मैं सोचती हूँ कि अगर किसी बड़े खानदान से कोई लड़की ले आया वो तो सब कुछ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। हमें तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाने पड़ जाएंगे। ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो इसी तरह सोचता। बट माहीन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, तुम बीमार हो जाओगी। बेटा जब सामने हो ना, उसे छुआ जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो दूर सा लगे, अलग सा लगे तो दुख होता है। ऐसा तो वो उस वक्त भी नहीं था जब वो लंदन में रहता था। सब हो गया। सही कह रही हो। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? कुछ खा तो लो। तुम तो जानती हो मैं इन बिटवीन्स नहीं खाती, लेकिन तुम वॉक पे आना नहीं भूलना। बहुत गैर हाजिर रहती हो। ओके, टेक केयर एंड लिसन, डोंट स्ट्रेस। क्या बात है माँ? मैं जब से आया हूं आपको इसी तरह से देख रहा हूं, अपसेट, परेशान। क्यों? क्या करूं सलमान? देखिए माँ, मैंने आपसे कहा है मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं, और अब तो मेरे साथ कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेला हूं मैं। मरियम को तुमने खुद छोड़ दिया, शानज़े तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम तो उससे मोहब्बत करते थे ना, तुमने तो उसकी खातिर अपनी माँ की इज्जत की भी परवाह नहीं की। तो फिर वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? क्यों सलमान? वो उसे कोई और पसंद आ गया था। शादी करो, 2 महीने के बाद पसंद आए तो छोड़ दो। सलमान, ये वहां होता है, यहाँ नहीं। देखिए माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वाकई बदल गया हूं। मैं नहीं हूं पहले जैसा। सलमान, आप मुझे एक चांस तो दीजिए। तुम्हारा एतबार चेक करने के लिए मैं किसी और लड़की की जिंदगी नहीं खराब कर सकती। अब मुझसे ये नहीं होगा सलमान। अच्छा, तो आप मरियम के घर नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी, वो अब किसी और की बीवी है। ठीक है, मैं खुद से चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे? मरियम के घर, और कहाँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं इतनी देर से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पाकिस्तान है, यहाँ ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन तुम हो कि समझने को तैयार ही नहीं हो। सलमान, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर मेरी बगैर इजाजत तुमने एक भी कदम उठाया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पहले ही किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। आपको पता मुझे अब क्या लगता है? मुझे अब ऐसा लगता है जैसे मैं आपका बेटा ही नहीं हूं। सलमान, हो गई खीर तैयार? लग तो ठीक ही रही है वैसे। अरे ऐसे नहीं काटते भाई, इधर लाओ, दिखाओ मुझे। भाई मैंने तो हसन से कहा था कि 2-4 मेहमानों को ही घर पे बुला लेता, रस्म भी है ना, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी। कहने लगा कि रहने दें। मैंने तो ये भी कहा था कि मरियम के घर से ही कम से कम उसकी अम्मी बहन वगैरह को बुलवा लो, मगर पता नहीं क्या हो गया हसन को, बड़ा मूड खराब रहता है आजकल उसका। क्यों? उनका मूड क्यों खराब है? अब ये तो तुम्हें ही पता होगा कि उसका मूड क्यों खराब रहता है। ये लो, ऐसे काटो बारीक बारीक। वैसे मैं देख रही हूँ, जब से हसन की जिंदगी में तुम आई हो ना,
मेरे बच्चे ने तो हंसना बोलना ही छोड़ दिया। पता नहीं क्या बात है। खैर बाकी के काम भी कर लेना। हाँ, और वो काजू रखे हुए अंदर, जरूर डालना खीर में, हसन को बहुत पसंद है। हसन का फोन होगा। हसन, तुमने बताया नहीं आज खाना कैसा बना है? क्यों, आज खाने में क्या खास बात है? लो बताओ, तुम तो भूल ही गए हैं। आज मरियम ने खाना बनाया है खास तौर पे। अच्छा, आपको शायद खाना पसंद नहीं आया। अब अरे वो खीर दो ना, खीर भी चखो। बहुत शौक से बनाई है तुम्हारे लिए। मैं तो सोच रही थी कि 2-4 मेहमानों को बुला लेती, रस्म भी पूरी हो जाती। तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं बुला लेता, बल्कि सारा को बुला लेते, इसको अच्छा लगता। हाँ वो बस क्या बताऊं, इतनी जल्दी थी मैं भूल ही गई ना। अब लेकिन कोई बात नहीं ना, असल में ऐसे भी बहुत जल्दी थी तुम्हें खाना पका के खिलाने की, तो मैंने सोचा मेहमानों को तो फिर कभी बुला लेंगे ना। अब बताओ ना कैसी कैसी बनी है खीर? वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। बल्कि आप लोग भी ट्राई करें, बहुत टेस्टी है। बल्कि ऐसा करते हैं, इसे ना तुम्हारी अम्मी की तरफ लेके जाते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो फिर तुम तैयारी करो, हम चलते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज। ऐसे तारीफें कर रहा था, चखाओ मुझे। उफ, ये तो नमक के जहर से भरी हुई है। तौबा तौबा, किस कदर नमक डाला है इस लड़की ने। तौबा, मगर ये तो ऐसे तारीफें कर रहा था खा के जैसे अच्छा, अब समझी मैं। क्या समझी आप? वो तो इस सड़ी हुई खीर की भी तारीफें कर रहा था। खामखा मैंने नमक डाला, उसको तो ये भी अच्छी लग गई। ना मेरा बच्चा ना, तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं गई। ये सारी खीर पैक करवा के मरियम के घर लेकर जा रहा है, इसके घर वालों को खिलाने के लिए, ताकि उन्हें जाकर बताए कि देखो कैसा खाना बनाती है तुम्हारी लाडली। लेकिन अम्मा, वो तो सिर्फ खीर लेके जा रहे थे। हाँ तो खीर ही तो बदजायका बनी है। मरियम, तुमने खीर ट्राई किया? आपने खाई और आपको पसंद आई तो बस समझने के मैंने भी खा ली। ट्राई करो उसे। नहीं, मैं अम्मी के साथ खा लूंगी वहां पर जाकर। ट्राई तो करो। तुम चाहती हो हम तुम्हारी अम्मी की तरफ ये खीर लेके जाएं? लेकिन आप
मैं नहीं चाहता था कि पप्पू और जिया के सामने तुम्हारी इंसल्ट हो, इसीलिए मैंने। लेकिन हसन, अब तूने हरकत भी तो ऐसी की है ना, वो चाहे भी तो शायद अब तेरे पे एतबार नहीं कर सकती दोबारा। बात सुन, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन है मेरा? पहले ही सब इतनी बातें सुना रहे मुझे, तू भी शुरू हो गया। सच है यार, नहीं सुनाता। मुझे बता अब करना क्या है? शादी करनी है मरियम से। मरियम कौन? वो जिससे तुमने? हाँ हाँ वही मरियम। उसकी तो आई थिंक किसी और से शादी हो चुकी है, मैंने देखा था उसे। देखा था? तूने कहाँ देखा था? हाँ, अपने शौहर के साथ आइसक्रीम खाने आई हुई थी। वैसे काफी गुड लुकिंग हस्बैंड है उसका, बिजनेसमैन है, अच्छी रेपुटेशन है उसकी शहर में। छोड़ दे, इसलिए उसको भूल जा तू। अरीब, तू पहले ये डिसाइड कर ले कि तू मेरा दोस्त है या मरियम के हस्बैंड का दोस्त है। तारीफें किए जा रहे हैं उसकी यार। ऑफ कोर्स तुम्हारा ही दोस्त हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ भूल जाओ उसे, ये नामुमकिन है। भूल तो नहीं सकता उसको। और बात सुन, मेरी माँ मेरा एतबार तभी करेंगी जब मरियम उनकी बहू बन के हमारे घर में आएगी। वो तो ठीक है, मगर ये कैसे होगा? होगा। इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। इस मंजिल को पाने का कोई रास्ता नहीं है, मान ले मेरी बात। वैसे भी शादी करनी तूने तो किसी से भी कर ले, मरियम ही क्यों? क्योंकि मुझे मरियम जैसी लड़की ही चाहिए शादी के लिए, और मरियम जैसी तो दूसरी कोई है ही नहीं, तो मरियम से शादी करनी पड़ेगी। पता नहीं तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, पर मैं इतना जानता हूं कि ये कोई अब गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। वो किसी और की बीवी है, और जिसकी वो बीवी है वो काफी असर रसूख वाला बंदा है। तुम्हारी छोटी सी भी गलती तुम्हें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। गरीब तू कुछ भी कह ले, कुछ भी हो जाए, एक कोशिश तो मैं जरूर करूंगा। सर, मैं समझता हूँ कि हमें 50% कंसाइनमेंट भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी 50% कंसाइनमेंट लेट भी हो जाए तो वो समझेंगे कि हम भेज देंगे, वरना वो सब वापस कर देंगे महज 2 दिन लेट होने की वजह से। और इससे बेहतर कोई और रास्ता भी नहीं है। ठीक है, कर लें आप लोग ऐसा, लेकिन प्लीज मेक श्योर आइंदा ऐसा ना हो। मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकता। ठीक है सर, इंशाल्लाह आइंदा ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक, थैंक यू। हसन, हाँ, मुझे तो लग रहा था कि तुम पहले से खुश हो गए। तुम तो मजीद परेशान लग रहे हो। हाँ, मरियम की वजह से परेशान हो? पता नहीं, मैंने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। मेरा अंदाजा गलत निकला। तुम्हारी बात मेरी समझ नहीं आई। मैंने सोचा था कि मरियम आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल हो जाएगी मेरे साथ, शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करने लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो तो दिन ब दिन मजीद रिजर्व होती चली जा रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद मैंने गलत किया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। इतना बदगुमान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी झिझक खत्म करने में उसकी हेल्प करो। वैसे भी तुम्हें तो वैसी लड़कियां पसंद ही नहीं है ना जो ज्यादा बोल्ड और ब्लंट हो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ इस तरह अजनबियों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तुम अपना दिल छोटा नहीं करो, उसे और मौका दो।
मुझे लगता है शायद उसके दिल में कोई डर है जो कि उसे खुल के जीने नहीं दे रहा। कैसा डर? पता नहीं। आहा मरियम बीबी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज बहुत अच्छी डिश बनने वाली है। हसन भाई को बहुत पसंद आएगी। मरियम बीबी, उस दिन खाने को क्या हुआ था? मैंने सुबह देखा सारा का सारा डस्टबिन में पड़ा हुआ था। मैं चाहती हूँ आज बहुत अच्छा खाना बने और हसन की सारी नाराजगी दूर हो जाए। और देखो, तुम्हें भी ख्याल रखना होगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए उस दिन की तरह। मरियम। जी फूफो। मुझे तुमसे जरूरी काम है, जरा कमरे में आओ। फूफो बस 2 मिनट दे दे, मैं आ रही हूँ। जल्दी आ जाना, बहुत जरूरी बात है। जी फूफो। मरियम बीबी, मुझे लगता है उस दिन खीर में किसी ने कुछ मिलाया था। अरे सारा काम आप ही कर लेंगी तो मैं क्या करूंगी? बेगम साहिबा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। तुम फिक्र नहीं करो, नहीं करूंगी तुम्हारे रिश्ते के काम, लेकिन तुम मुतमईन रहो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो भूल ही गई, मुझे उनकी बात सुनी। अच्छा बात सुनो, इसे काट दो और सालन को देख लो। हाँ आओ। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप बात कीजिए। मैंने कहा यहाँ आकर बैठो। अम्मा क्या गई थी कल अपनी? खीर तो खाई होगी उन्होंने, कुछ कहा नहीं तुमसे? नहीं। वाह भाई, बड़ी अजीब अम्मा है तुम्हारी। इतनी जहरीली खीर खाकर भी 2 हर्फ नहीं कहे बेटी को। मैं उनकी तरफ गई नहीं थी, वो खीर अच्छी नहीं बनी थी। तो ये बात है भाई। हसन ने तो हमसे कहा था कि वो तुम्हारी अम्मा को खीर खिलाने लेकर जा रहा है। जब वहां नहीं गए तो फिर कहाँ रहे इतनी देर? ऐसे बातें कर रहे थे इधर उधर की। सब मालूम है मुझे। नजरअंदाज करता है तुम्हारी खामियां। जब हमें नहीं बताया कि कैसी खीर बनी थी तो तुम्हारी अम्मा को क्या बताता भला? वैसे मैं तो ये समझी थी कि तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए लेके जा रहा है शायद, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कैसे कर सकता है वो? क्या करती हो तुम ऐसा? तुम्हारी सामने की खामी भी नजर नहीं आती उसे। भाई इतनी जहरीली खीर ऐसे मजे ले लेकर खा रहा था हमारे सामने। मेरे सामने तुम ऐसे चुप होकर बैठ जाती हो जैसे मुंह में जबान ही नहीं, और शौहर के सामने तो बड़ा भाई मिट्टी का माधो किस्म का शौहर मिला है तुम्हें। सुनो, कोई जादू मंतर करती हो? कैसे काबू में रखा हुआ है तुमने उसे? चलना चाहिए, खाना पकाना है मुझे। बात सुनो, जरूर बनाओ खाना, लेकिन याद रखना अगर इस मर्तबा खाना ठीक नहीं बना तो सारा, तुम्हारे अब्बा गए थे तुम्हारी फूफो की तरफ। बात हुई है उन दोनों के दरमियान तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? क्यों? मैं कौन सा कश्मीर का मसला हूँ जिस बात पर उन्होंने बातचीत की है भाई? हाँ, कश्मीर का तो नहीं, लेकिन मसला तो तुम हो। क्या मतलब है आपकी इस बात का? छुरी तले दम तो लो, बता रही हूँ। वो तुम्हारी फूफो चाहती हैं कि अपने बेटे की शादी तुमसे कर दे। क्या?
बहू का दिमाग ठीक है अम्मी? वो अपने उस गवार जाहिल बेटे को मेरे सर पे थोपना चाहती है। जाहिल कहाँ है, 10वीं पास है वो। मरियम से बात नहीं बनी तो मेरी जिंदगी खराब करना चाहती है। अम्मी आप साफ साफ मना करती हैं, मैं वहां शादी नहीं करूंगी। क्यों? तुम्हारे लिए परिस्तान से शहजादा आएगा क्या? अच्छा भला है, अच्छा कारोबार है उसका। मिठाई की दुकान को आप अच्छा खासा कारोबार कहती हैं अम्मी? नहीं, मैं हरगिज किसी हलवाई की बीवी कभी नहीं बनूंगी, मैं आपको बता रही हूँ। सारा तुम्हारे अब्बा की भी यही मर्जी है। अब्बा की मर्जी? अब्बा की मर्जी कोई नहीं होती अम्मी, वो वही करते हैं जो आप कहती हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं वहां शादी नहीं करूंगी। तुम इंतहाई नाफरमान हो, ये तो मैं जानती थी, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। मैं ना नहीं सुनूंगी। पहले ही मरियम की वजह से इतना मुंह फुलाया हुआ उन्होंने। इस रिश्ते से अगर राजी होती हैं तो कोई हर्ज नहीं मेरे नजदीक। अच्छा, क्या करेंगे आप बताएं? जबरदस्ती करेंगे आप मेरे साथ? हाँ, जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती भी करूंगी। इसीलिए कहती हूँ उधम मचाने का कोई फायदा नहीं। तो फिर आप मेरी भी एक बात सुनिए, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की ना, तो मैं भी मरियम की तरह एक ही रात में तलाक लेके आ जाऊंगी। फिर निभाते रहिए अपनी रिश्तेदारियां। हाँ चलिए। रुको, क्या कहा है तुमने? क्या करोगी तुम? मैं मुंह तोड़ दूंगी उस मंजूर के बच्चे का, और फिर अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि नई नवेली दुल्हन ने दूल्हे का मुंह तोड़ दिया और उससे उसको तलाक दे दी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? आप मुझे जान से भी मार देंगी ना अम्मी, तब भी हसन भाई जैसे से कम पे नहीं मानूंगी मैं बता रही हूँ आपको।